अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इन दिनों बड़ी गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं। वो जो हल्की फुल्की सी अफवाहें थी ना कि जहांगीर तरीन की याद आ रही है इमरान खान साहब को और चौधरी निसार साहब की वापसी के मामलात हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, उनमें जनाब काफ़ी मामलात आगे तक जा चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हैं इन दोनों शख्सियात की अपनी अपनी पार्टियों में वापसी के वाले से। इन पर हम आपसे बात करेंगे और जनाब इस पे बात करेंगे कि जनाब जरा काम ख़राब कराना होवे उससे वज़ीर-ए-आज़म साहब को तकरीर करा लो। तो ऐसा ही कुछ मुबैना खुद कुछ जुमला उन्होंने कश्मीर काज पे भी किया है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर जनाब DGISPR ने एक ताज़ा बयान दिया है और उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी एक TV इंटरव्यू चला था। इन तमाम मौज़ूआत पे जनाब आज हम आपसे बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तकरीर की है यौम यकजहती कश्मीर पर, जनाब कोटली आज़ाद कश्मीर में। कोटली में उन्होंने जनाब ये जो तकरीर की है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने ये अरेंज किया था, वहाँ पे एक जलसा, उससे उन्होंने खिताब किया। अमूमन तो ये होता था कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा मुज़फ़्फ़राबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल खिलाफ़ा है वहाँ पर तकरीर करता, लेकिन इस बार चूँकि उनको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने दावत नहीं दी थी और माजी में ऐसा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मनास का मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि उनके ख्याल के मुताबिक चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कश्मीर के काज को नुकसान पहुँचाया है तो इसलिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो उनको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ पे तकरीर की कोटली में, और कोटली में उन्होंने एक नया जिसे कहते हैं ना कि मामला कर दिया। वो कहते हैं ना कि जो काम ख़राब कराना हो वज़ीर-ए-आज़म साहब से उस पर तकरीर करा लें। आज तक उन्होंने जितनी भी तकरीरें की हैं उसके डैमेजेस जो हैं वो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं। और ये एक और मामला बड़ा ख़राब हुआ है कि पाकिस्तान का हमेशा से मसला कश्मीर पर यह मौक़िफ़ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद क्या है? वो ये है कि जनाब कश्मीरी इस चीज़ पर फ़ैसला करें और उनको ये हक़ दिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या कि भारत के साथ रहना है। इसमें आज़ाद वाला मामला कोई नहीं है। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये कश्मीर को उन करारदादों पे अमल हो गया तो उसके बाद भी हम ये कश्मीरियों को ये हक़ देंगे कि वो फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या कि आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी पॉलिसी में जो है ना उनसे कहते हैं कि एक सुरंग लगी है, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी कश्मीर काज पे पॉलिसी को। और ये एक ऐसा नुकसान है जिस पर तमाम हल्के जो है हक्का बक्का रह गया। सियासतदान तो बेचारे परेशान होने ही थे, हमारे जो रियासती इदारे हैं वो भी परेशान रह गए। और इधर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह बयान दिया, इधर ही हमारी वज़ारत ख़ारजा जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मातहत काम करती है उनकी तरफ से जनाब एक स्टेटमेंट चलना शुरू किया कि नहीं अब पाकिस्तान अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये जो मिजाज है ना कि मैनू सारा पता है, मैंने कोई किसी से ब्रीफिंग नहीं लेनी, मैंने कोई लिख कर पॉइंट्स तकरीर नहीं करनी। तो ये माजी में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता रहा और अब भी नुकसान इसका पहुंच रहा है। अब अल्लाह करे कि कोई बचत हो जाए, लेकिन जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया ये वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर या किसी आम सियासी लीडर की तकरीर नहीं है। तो इसके जो डैमेजेस हैं वो पाकिस्तान को बहरहाल जो है वो फेस करना पड़ेंगे। अब हम आते हैं जनाब, कल एक इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सलीम साफ़ी साहब को, Jio TV पे वो नशर हुआ और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब वो किसी से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई संजीदा कोशिश हुई तो वो उस पर कंसिडर करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म से या हुकूमत से वो बात नहीं करना चाहते। तो आज जब DGISPR में जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, तो फिर जहाँ सिक्योरिटी मामलात पे बात होती है ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उस पर सियासी सवाल ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर जनरल साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने फिर बड़ी वजाहत से ये बात कही कि जनाब पाक फ़ौज को जो है वो सियासी मामलात में ना घसीटा जाए, कोई किसी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी DGISPR ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था और उस बयान के बाद मुल्क की सियासी फ़िज़ा में काफ़ी तब्दीली हुई थी। जो सेनेटोरियल इलेक्शन का जितना मामला बड़ा है, जितना एक हवास पे सवार हुआ है वो हुकूमत के, वो इसी तनाजुर में उसको देखा जा रहा है। जो पहले पाक फ़ौज ने अपने आप को डिस्टेंस किया सियासी मामलात से, उन्होंने कहा कि जनाब
हम डिसिप्लिन के तहत तो यकीनन वो हुकूमत के मातहत है, लेकिन सियासी मामला में हमें ना घसीटा जाए। तो जनाब हमारे वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने आज इस बयान का फ़ायदा उठाया DGISPR के और कहा कि जनाब ये देख लें, उन्होंने कह दिया अपोजिशन को। तो बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई ऐसा मुतालबा तो किया नहीं था जिसके जवाब में DGISPR ने स्टेटमेंट जारी किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर एक सवाल किया गया और उनको जो जवाब देना था उन्होंने दिया, और उनको असूलन वही जवाब देना चाहिए था जो कि उन्होंने दिया कि पाक फ़ौज के सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बैकडोर कोई राब्ते नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये मैसेज के लिए किसके लिए, तो ये मैसेज जो है ये क्रॉस द बोर्ड है, ये तमाम सियासी हलकों के लिए मैसेज है जनाब, वो चाहे हुकूमत में है या अपोजिशन में है। तो इसको किसी एक फ्रीक के लिए मैसेज समझना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। अब जनाब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के असल मौजू पे, जनाब चौधरी निसार और जहांगीर तरीन। अब पहले बात करते हैं हम जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब जो हैं पहले वफाकी वज़ीर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में, लेकिन जो उन्होंने असल शोहरत हासिल की वो उन्होंने PTI में आने के बाद की, क्योंकि PTI में जो उनका रोल था वो बड़ा प्रोमिनेंट था और वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदालत की तरफ से नाअहल होने से पहले तक। लेकिन जनाब वो नाअहल भी हो गए और उनकी नाअहली का उनको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो मुबैना तौर पे जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे इलेक्शन के बाद, तो वो उनका ख्वाब बिखर गया क्योंकि वो फिर सियासत से तो नाअहल हो गए थे। तो वज़ीर आला पंजाब बनना तो दूर की बात हो, वो तो इलेक्शन भी नहीं थे लड़ सकते, बल्कि इसके नतीजे में उनको अपनी पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जो असर रसूख है वो अदालत के उस फैसले के बावजूद पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रहा। हमने देखा कि जनाब इलेक्शन से पहले भी और जितनी जोड़ तोड़ हुई, जितने लोग शामिल कराए गए PTI के अंदर, उसमें जहांगीर तरीन का बड़ा रोल था। फिर जब इलेक्शन में PTI सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकी ना पंजाब में ना मरकज़ में, तो फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ था और वो मुबैना तौर पे नोटों के बोरे थे और आज़ाद अरकान की एक मुबैना तौर पे मंडी थी, और सारे ज़माने ने देखा कि कैसे जहाज़ भर भर के बन्नी गाला में लाकर अरकान असम्बली को पेश किया जाता था और वो जनाब गले में एक वो झंडा डालते थे और पता लगता था कि जनाब शामिल हो गए। तो ये जितने ग्रुप्स PTI के अंदर आए उन तमाम ग्रुपों को लाने में जहांगीर तरीन साहब का बिलाशुबा बड़ा रोल था और पार्टी के अंदरूनी मामलात में भी जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा रोल था। अब देखना यह है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब की मुखालफत किन लोगों के साथ थी, तो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी मुखालफत जो थी वो अपनी सराइकी बेल्ट में ही थी। वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो जब ये पार्टी टिकट तकसीम हो रहे थे तो सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त जहांगीर तरीन साहब, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि जी मैं तो पार्टी टिकट लेने जहांगीर तरीन के पास नहीं जाऊँगा, मेरा अपना एक बड़ा सियासी कद काठ है। तो वो उनके साथ उनका एक पर्सनैलिटी क्लैश है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। दूसरे बड़े मुखालिफ जनाब जहांगीर तरीन साहब के वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, वो पाकिस्तान के इस वक्त हम कह सकते हैं सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी सीट जो होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की होती है। उस पर आजकल आज़म खान विराजमान है और आज़म खान तो वो आदमी है जो से कहते हैं ना वो तफामुकी भी कर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी उनका पिछले दिनों एक वाक़या आपको पता बड़ा मशहूर हुआ था और उनके मामलात पार्टी के अंदर इस कदर ज़्यादा हैं कि फिरदौस आशिकवान कि उनसे इख्तलाफात हुए तो उनको जनाब वफाक से अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा। फिर जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत जो ना सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दखील थी, बल्कि हम कह सकते हैं कि बन्नी गाला में वज़ीर आज़म के घर के अंदर तक भी बहुत ज़्यादा वो दखील थे, तो वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। अगरचे कि उसकी वजह फौरी तौर पे ये बताएगी कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म से दूर हुए, लेकिन अगर शुगर कमीशन की रिपोर्ट की वजह से वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को दूर करना होता तो वो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते, लेकिन ना उनके खिलाफ कोई नैब में रेफरेंस गया ना कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वो अपने मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अलबत्ता जो उन्होंने TV के इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ का इज़हार किया कि अब वो वज़ीर आज़म से दूर हो गए। अब जनाब ये देखते हैं कि अब क्या मामला चल रहे हैं। अब मामला ये चल रहे हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब की कमी बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। पार्टी के अंदर जगह जगह से लोग ऐसे मामलात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को जहांगीर तरीन साहब की बहुत याद आ रही है। हमने अपने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी आपको ये बात कही थी। अभी कल ही जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी ये बयान दिया कि जनाब जहांगीर तरीन ने पार्टी के सारे मामला संभाले थे, अब वो नहीं हैं तो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इससे पहले जनाब राजा रियाज साहब फैसलाबाद से जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इस पर बात कर चुके हैं। अलीम खान साहब से भी जहांगीर तरीन साहब की जो है वो याद अल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये पार्टी के अंदर तो इसके उनके रूट्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं और ये तमाम हल्के ही चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब वापस आएँ। अब इमरान खान साहब जो है वो सियासत की एक बंद गली में पहुंच गए हैं। वो एक मुबैना जो उनके ऊपर हाथ था ना शफकत का, वो हाथ अब किसी को नज़र नहीं आ रहा है। सेनेट के इलेक्शन में तो वो घबराए से फिर रहे हैं। कभी वो जाके चौधरी की मिन्नत तरला करते हैं, कभी जनाब
चौधरी परवेज़ इलाही PTI के अरकान को बुलाकर बयान जारी करने शुरू कर देते हैं। कभी परवेज़ खट्टक साहब कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब मैं हूँ तो PTI और इमरान खान की हुकूमत है, मैं नहीं हूँ तो नहीं है। फिर आज उनके दूसरे भाई जो सूबाई वज़ीर हैं KPK की हुकूमत में, उन्होंने भी कोई ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। तो यूँ जनाब अब पार्टी के मामला जो हैं वो चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हाथों से निकलते जा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो तमाम जो सियासी किरदार हैं पंजाब के अंदर, वो ये कहते हैं कि जनाब अब जहांगीर तरीन अगर होता तो ये सब कुछ ना होता, अलबत्ता वो अब भी आ जाएँ तो बात बन सकती है। अब जनाब जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी आखिर सारे मामले में कहीं ना कहीं पे सरगर्म है, वो बिल्कुल खामोश मीडिया के सामने तो बैठे हुए, लेकिन उनके अंदरूनी मामलात अपनी पार्टी के अंदर जिनके साथ उनके तल्लुकात हैं वो तो हैं। और एक ये भी मुबैना इतला है कि वो कुछ शराइत रख रहे हैं कि जनाब वो जिन जिन लोगों का मैंने कहा था पहले वो लोग हटेंगे तो फिर मैं पार्टी में आऊँगा। तो अब जहांगीर तरीन साहब जिनकी अब बड़ी ज़रूरत है, उनके जनाब जहाज़ की भी बड़ी ज़रूरत है, उनकी सियासी खिदमात की बड़ी ज़रूरत है, उनके वो जो कहते हैं मुबैना उन नोटों की बोरियों की भी बड़ी ज़रूरत है। तो वो फिर जहांगीर तरीन साहब की शराइत तो माननी पड़ेगी। अब आते हैं जनाब हम चौधरी निसार अली खान साहब की तरफ। चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सियासी तारीख में उनका बहुत ज़्यादा किरदार और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार। एक वक्त तो ये था कि जनाब मुस्लिम लीग नून के बारे में यहाँ तक कहा जाने लग पड़ा था कि ये मुस्लिम लीग नून का मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग निसार है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान का इतना ज़्यादा होल्ड था। वो जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे, बाकी सारे मामला तो उनके चलते ही रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम पोस्टों पर उनका जो ग्रिप थी पार्टी के अंदर वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। कोई ब्यूरोक्रेट उनके दौरे हुकूमत में लग जाना, इवन कि वो जब विफाक में अपोजिशन में थे लेकिन पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी कोई अहम अफसर चौधरी निसार अली खान साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकता था। और शहबाज शरीफ के साथ जो है ना वो उनकी शहबाज और निसार की जोड़ी बड़ी मशहूर थी मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो वो जनाब इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मुस्लिम लीग नून, जिनका नून जो है नवाज शरीफ से है, नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ाकर असम्बली में ले जाया गया पिछले दौरे हुकूमत में, तो वो पिंडी के हलके से ले जाया गया। चौधरी निसार साहब के ज़ेर असर वो हलका था चक्री वाला। इसके बाद उन्होंने शर्त रखी चौधरी निसार ने कि जनाब मैं सीट दिलवा देता हूँ कैप्टन सफदर को, लेकिन उसके बाद ये इस हल्के में नहीं आएगा। और कैप्टन सफदर साहब उस हल्के में नहीं आए। और साल एक बाद को हल्के के लोगों ने उनसे रब्ता किया कि जनाब आप इलेक्शन जीत के हमें भूल ही गए हैं, हमसे को दोबारा रब्ता करें। तो वो एक तकरीब में उनको मदऊ किया गया, वो उस तकरीब में भी पहुँचे ही थे कि किसी सितम ज़रीफ़ ने जनाब चौधरी निसार साहब को इतला कर दी और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से उसी वक्त फ़ोन करवाया बैरून मुल्क से कि सफदर से कहें कि इसी वक्त उठ के चला जाए। और वो परिया मेला यानी कि वो जिस महफिल में उनको मदऊ किया गया था कैप्टन सफदर साहब, उनको जाना पड़ा था। तो इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर चौधरी निसार अली खान साहब का असर रसूख कितना गहरा था। और नवाज शरीफ साहब भी उनकी किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे। अपने दामाद तक उन्होंने विड्रा करवा लिया, लेकिन उन्होंने चौधरी निसार साहब की बात को वेटेज दी। अब मामला ये है कि जनाब चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते थे इस्टेब्लिशमेंट के, और चौधरी निसार साहब को बहुत इख्तलाफात थे मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि जो इस्टेब्लिशमेंट से जितनी ज़्यादा दूरी नवाज शरीफ साहब की हो गई थी, तो चौधरी निसार साहब ये नहीं चाहते थे कि इतनी ज़्यादा दूरी हो। अब फिर जनाब उनको बहुत ज़्यादा मामला था मरीम के साथ भी। अब वो कहते थे कि मरीम हमारी बच्चियों की जगह पे है, वो हमारी लीडर तो नहीं है, लीडर तो हमारा नवाज शरीफ है। लेकिन मरीम जो है वो पार्टी के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत करती चली जाती। सो ये जब पिछला इलेक्शन आया, टिकटों का मामला है, चौधरी निसार साहब ने कहा कि जी मेरा चूँकि कद काठ बहुत बड़ा है तो मैं तो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड में टिकट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो उनको टिकट फिर नहीं मिला और फिर यूँ गैर एलानिया तौर पे वो पार्टी से अलहदा हो गए। और फिर उन्होंने 2 कौमी असम्बली के हल्कों से इलेक्शन लड़ा और फिर एक सूबाई असम्बली के हल्के से जनाब वो जीप के निशान से, तो दोनों कौमी असम्बली के हल्के वो हार गए और सूबाई असम्बली का हल्का जीत के, जिसको उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया। और हमारे कानून में ये सकम मौजूद है कि उसमें कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि कोई बंदा इतना अर्सा तक हलफ नहीं उठाएगा तो वो डिसीट हो जाएगा। तो वो उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया हुआ और वो असम्बली में जा भी नहीं रहे। अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि जनाब उनको पार्टी के अंदर दोबारा लाने की रामवार की जा रही है और वो उस रास्ते में जो सबसे बड़ी उनको मदद हासिल है वो शहबाज शरीफ साहब की हासिल है। और शहबाज शरीफ साहब की जब वालदा फौत हुई थी तो वो जाती उम्र में गए थे, और लेकिन इस एहतियात के साथ गए थे कि ऐसे वक्त वो जाएँ शहबाज शरीफ साहब के पास फ़ातह के लिए जब मरीम वहाँ पर मौजूद ना, और वो उसी वक्त गए जब मरीम वहाँ मौजूद नहीं थी। तो अब नाज़रीन खबर ये है कि कुछ मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से चौधरी निसार अली खान साहब के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आई है। वो ना सिर्फ अब खुद
मरीम नवाज़ के हवाले से उन्होंने अपने वसी कल्ब में जगह पैदा की है, बल्कि वो जो दीगर हलके हैं वहाँ पर भी वो मरीम के लिए जगह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो गए तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि पहले ही चाहते हैं कि चौधरी निसार पार्टी में वापस आ जाएं, तो फिर वो अपने बड़े भाइयों को कह सकते हैं कि जनाब देखो ना, इन्होंने साड़ी भतीजी का भी अपने मामलात अगे सारे तय करा देते हैं तो हुण दी जगह बनती है। तो जनाब फिर मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मान जाएँ, लेकिन ये सारा मामला जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के मानने पर डिपेंड करता है। और अगर मियाँ साहब फिर इस मामले पर राज़ी हो जाते हैं, चौधरी निसार अली खान साहब पार्टी में वापस आ जाते हैं, तो वो फिर यकीनी बात है कि वो MPA की हैसियत से सिर्फ पार्टी में जाके तो नहीं बैठेंगे ना कि सूबाई असम्बली में वो फिर चाहेंगे कि उनको वज़ारत आला पंजाब मिले। और अगर वज़ारत आला पंजाब उनको यकीनन मिल सकती होगी उस सिचुएशन में कि अगर वो इस हद तक मना लें मुक़्तदर हलकों को, मरीम साहबा की ज़ात की हद तक और नवाज शरीफ साहब तक, तो जनाब फिर कहानी ये बन रही है कि उधर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इधर से चौधरी निसार साहब दौड़ लगा रहे हैं। तो ये गुजरात और पिंडी के जो चौधरी हैं, पंजाब के जो दो बड़े चौधरी हैं, ये अब वज़ारत आला की रेस में हिस्सेदार हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल तक तो उस्मान बुज़दार साहब मौजूद हैं अपनी खामोश तबीयत के साथ। तो ये जनाब मामला चल रहे हैं। अब जहाँ तक चौधरी निसार की वापसी का तल्लुक़ है, चौधरी निसार की अगर वापसी होती है तो मुस्लिम लीग नून को उसका फ़ायदा या नुकसान हो या ना हो, लेकिन आखिरी फ़ैसला इस पर नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के अंदर वापसी होती है तो उसका जो है वो नुकसान पहले भी अवाम ने शुगर स्कैंडल की सूरत में बर्दाश्त किया था, तो फिर भी आगे भी अवाम को ये नुकसान मुबैना तौर पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।